स्वच्छता और जल साक्षरता विषय को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यशाला का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे विचार, उपस्थित विशाल जन समूह को चिंतन मनन करने किया मजबूर। नमस्कार, समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं जिला प्रशासन दमोह के सहयोग से स्वच्छता एवं जल साक्षरता विषय को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले गौ अभ्यारण्य जरारू धाम में आयोजित की गई। एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा अध्यक्षता की जल पुरुष रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। वहीं कार्यशाला में जिला पंचायत दमोह के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, बड़ा मलहरा के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह, बियर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह, विधायक दमोह अजय टंडन, देवरी के विधायक हर्ष यादव, पथरिया विधायक रामबाई, जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक पीएल तंतवाय, बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी, दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य एवं पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उपस्थित विशाल जनसमूह को चिंतन मनन करने मजबूर कर दिया। इस अवसर पर किसने क्या कहा, किस प्रकार हुआ आयोजन, आइए हम सुनते हैं। इसलिए सूरज को चोरी करने से रोकने नहीं रहे हम, लेकिन सूरज को ये कह रहे हैं कि यार तू दमोह से मत चोरी करे, वहां बंबई चला जा, वहां समुद्र के पास से चोरी करके ले आ बादल बना के। तो सूरज की लाल गर्मी हमेशा समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करके, खारे पानी को मीठा करके आपके जीवन को चलाने के लिए बादल बनाते हैं। और वो बादल दमोह की धरती पर आकर जब बरसेंगे, जब दमोह में थोड़ी हरियाली होगी और एटमॉस्फेयर में थोड़ा पानी होगा। क्योंकि पानी को पानी के पानी नहीं आता। यदि तुम्हारे अंदर पानी है तो तुम पानी को अपने शरीर में पचा सकते हो। यदि तुम्हारे शरीर के अंदर पानी नहीं है तो तुम खुद भी अपने अंदर पानी को नहीं पचा सकते। इसलिए पानी का जो मामला है वो हमारे इस शरीर का मामला है। हमने कुएं, चश्मे, हमारे तालाब, हमारी बावड़ी, इनका ध्यान नहीं दिया। हमने बड़ी बड़ी बातें की, बांध बनाने की, बाकी सब करने की। हमने मुसीबत अपने हाथ से बुलाई है। और इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई एक रास्ते पर चलना चाहिए। संतुलन के रास्ते हैं। संतुलन के रास्तों पर ही चलकर आने वाली पीढ़ी को हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन दे सकते हैं। ये रिले रेस है, न जाने कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे। मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने कहा था, कल उनकी समाधि का 1 वर्ष पूरा हुआ। मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, वहां नहीं जाऊंगा तो भीड़ में फंसूंगा। लेकिन उन्होंने कहा था, एक बार मुझसे प्रश्न किया था, तुम नर्मदा के परिक्रमावासी कहते हो, कौन से नंबर के परिक्रमावासी हो? मित्र, मेरे पास जवाब नहीं था। ये जवाब आपके पास भी नहीं होगा। आपको अपनी पीढ़ियों का पता नहीं है कि आप कितनी पीढ़ी, अपने वंश की कौन सी पीढ़ी में है। बाकी छोड़ दीजिए कि दुनिया के इतिहास की जानकारी आपको नहीं है। आपकी परंपरा की शुरुआत जहां से हुई उसका ज्ञान आपको नहीं है। और इसलिए यह अहंकार मत करिए। आज हम हैं, आगे भी कोई आएगा, उसको भी ये संसाधनों की जरूरत है। उसका संकल्प लेकर जाइए। बहुत व्यवहारिक चीजें उन नौजवान मित्रों को जिनको मैंने पूरे जिले से और जिले के बाहर से बुलाया है, मेरी इच्छा कुल इतनी है। सरकार के कार्यक्रम चलते हैं। सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम भी किए जिनने एक सामाजिक बदलाव, इस कारण से मैंने फिल्म दिखाई है। जल जीवन मिशन की भी दिखेगी। जब क्या किया गया था कि खुले में शौच बंद हो सकती है तो लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो हो गया। जैसे ही वो हुआ
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सफलता नहीं है, ये पड़ाव है, एक सीढ़ी है, अभी इसके आगे चलना बाकी है। और जो बातें मनु मिश्रा जी ने कही हो, धर्मेंद्र जी ने कही हो, टंडन जी ने कही हो, पानी घर तक पहुंचेगा, लेकिन पानी का पाइप फट जाएगा, टोटी टूट जाएगी तो कौन लगाएगा? बिजली का बिल कौन देगा? और इसलिए पानी समितियां बनाई है भारत सरकार ने। 50% माताएं बहनों की हिस्सेदारी उसमें है। पानी समितियां ही इस जल योजना का संचालन करेंगी। गुणवत्ता की जब बात आती है तो टेस्टिंग के लिए भी 5 माताओं बहनों को चुना गया है, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। वो अपने गांव के पानी को टेस्ट करें और हफ्ते भर में बताएं कि ये पीने लायक है या नहीं। अगर सैंपल बिगड़ता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट की लैब पे पहुंचाना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर उसका फैसला होगा ये पानी पीने लायक है या नहीं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, विवेकानंद जी का जन्मदिन है और इस दिन दमोह में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे पार्टियों के नेता लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे दमोह के कॉलेज के सब एनएसएस के सभी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उपस्थित हुए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि दमोह के सांसद और दूसरी पार्टियों के सांसद भी, केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस भी, बसपा भी, सब लोग आए। तो ये पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि एक बहुत अच्छी घटना है जिसमें सभी राजनीतिक दल पानी के सवाल पर बात करने के लिए एक साथ आए। तो इस घटना को पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं कि दमोह में प्रहलाद पटेल जी ने एक अच्छी शुरुआत की और उन्होंने ये शुरुआत राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की। सबको बुलाया और सब कॉलेजों को बुलाया। तो दमोह पानीदार बनेगा, ऐसी एक आज हम लोग देर रात तक कुछ योजना बनाएंगे कि कुछ काम हो और ये सरकार कुछ काम करे। जहाँ तक बक्सवाहा जंगल का सवाल है, तुम्हारा बिल्कुल वाजिब सवाल है कि बक्सवाहा जंगल का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बक्सवाहा नो गो फॉरेस्ट एरिया है और नो गो फॉरेस्ट एरिया मुझे ठीक से याद है 2000 विस्तार से आज जो कॉलेज के बच्चे आए थे, सभी दलों के राजनेता लोग आए थे। मैंने बहुत सरलता से उनको 5 बातें कही कि ये जो हमारा दमोह है, दमोह की जनता को देखते हुए जितना जल यहाँ बरसता है वो यहाँ के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो पर्याप्त जब होगा जब एक तरफ यहाँ के लोग जल उपयोग दक्षता को समझेंगे और जल उपयोग दक्षता समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जल साक्षरता हो, उसकी जल की समझ हो। जल की समझ की जब मैं बात करता हूँ तो 7 बातों का समझना ज़रूरी है। एक तो ये कि जल और हमारा जीवन, इनके आपस में रिश्ते क्या हैं। यदि जल नहीं होगा, जल खराब होगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड की प्रॉब्लम होगी, पोल्यूट होगा, तो हमारी सेहत ठीक नहीं रह सकती। तो पहला नंबर 1 जल साक्षरता, मेरा जीवन और जल, इसका रिश्ता क्या है, ये जल साक्षरता का प्राइमरी पार्ट है। दूसरा, मेरे पास जो जल उपलब्ध है उस जल का मैं सर्वोत्तम तरीके से कैसे उपयोग कर सकता हूँ, उसका उपयोग करने का तरीका क्या हो सकता है, उसको मैं कितना संरक्षण कर सकता हूँ और कितना मुझे खेती में उपयोग करना चाहिए, कितना मुझे घरेलू उपयोग करना चाहिए। यदि ये साक्षरता नहीं होगी तो दमोह कितना भी पानी दूर से बड़े बांध बना के किसी और का ले आएगा तो भी दमोह पानीदार नहीं बन सकता, बेपानी रहेगा। इसलिए दमोह को पानीदार बनने के लिए ये जो दूसरा अध्याय है जल का, जल उपयोग दक्षता के लिए हमारे पास जितना जल है उस जल को खेती में कितना उपयोग करना, उद्योग में कितना उपयोग करना, पीने के पानी में कितना उद्योग करना, वनों में कितना उद्योग करना, इन सारे सवालों को ठीक से समझना और ठीक से समझाना। नंबर 3, हमें दमोह का यदि जल साक्षरता का प्लान बनाना है तो सबसे पहले ये जो युवा लोग हैं इनको जल को समझाना पड़ेगा। जब ये समझ लेंगे तो फिर नदी की यात्रा करके
जल संरचनाओं के निर्माण का काम शुरू करेंगे। उसको कहते हैं जल सहेजना। जब ये सहेजने लग जाएंगे तभी इनकी कोई बात सुनेगा। आज मुझे यदि दमोह के लोग सुन रहे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 12 नदियों को, मरी हुई को, सूखी को जिंदा किया और 17 लाख लोगों को जो बेपानी होकर उजड़ गए थे उनको पानीदार बना के अपने आप उनको बचाया। इसीलिए मैं इन बच्चों से आज मैंने कहा कि दमोह को यदि पानीदार बनाना है तो तुम केवल यदि बात करोगे तो तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। तो पहले तुम समझो जल साक्षरता, फिर जल का सहेजने का काम करो। जब जल सहेजने का काम करने लगेंगे, जल के संरक्षण का काम करने लगेंगे तो फिर ये लोग दूसरों को समझा